हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फाइन, यस। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं नॉन फाइनाइट के बारे में, और इससे पहले हमने कई क्लासेस आपको टीच किया है इन्फिनेटिव के बारे में, जिरंड के बारे में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ वो पार्टिसिपल के बारे में करेंगे। एंड आई ऑलवेज मेड यू अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट टॉपिक टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट मीन्स टू द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू. So dear guys, don't waste the time, just we should focus our total mind on the chapter. Today we are discussing participle, और ये पार्टिसिपल टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है, पढ़ना है। आज चलिए हम आज डिस्कस करते हैं इन चीज़ों के बारे में। चलो, सबसे बड़े पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए दोस्तों कि पार्टिसिपल होता क्या है, क्या व्हाट आर द यूजेज ऑफ पार्टिसिपल, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखना दोस्तों, जब देखना हम आपको टीच किए थे इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव जो आपको टीच किए थे, आपको बताए थे कि फुल इन्फिनेटिव होता है, बेयर इन्फिनेटिव होता है, और दोनों का जो फंक्शन होता है वर्ब की तरह होता है। जिरंड जो होता है दोस्तों, ये जो उसका जो फंक्शन होता है नाउन की तरह है, इसलिए बार बार हम बोलते हैं जिरंड को हम वर्बल नाउन भी बोलते हैं। लेकिन हम पार्टिसिपल की बातें करें दोस्तों, तो पार्टिसिपल का जो फंक्शन होता है ये एडजेक्टिव की तरह भी होता है और वर्ब की तरह भी होता है। तो सबसे पहले आइए इस पर डिस्कस करते हैं। देखना हमने क्या किया है, ये एक वर्ड हमने यहाँ पर पार्टिसिपल लिखा है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। क्या क्वेश्चन आना चाहिए? व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जब होगा इसके तीन काइंड होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल होता है, और एक तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। एक एक पार्टिसिपल को हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे आपसे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका यूजेज हम कहां करेंगे। और यहां पर देखिए पार्टिसिपल का जो फंक्शन होता है ये एडजेक्टिव की तरह होता है और ये वर्ब की तरह होता है। और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो ये क्या होगा, ये वर्ब की चौथी फॉर्म होगा। कहने का मतलब ये हुआ, ये वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे दोस्तों। वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग हम जिरंड में भी किए थे, वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग हम इस प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी कर रहे हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है फ्रेंड, कि जब जिरंड होगा तो नॉन होगा, पार्टिसिपल होगा तो नॉन नहीं होगा दोस्तों। चीजें वही है, वर्ब वही है, लेकिन डिफरेंस है, इसके यूजेज में डिफरेंस है। जब पार्टिसिपल होगा तो इसका फंक्शन एडजेक्टिव होगा या वर्ब होगा। इन चीजों के बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन मेकिंग कंटीन्यूअस टेंस। आई ऑलरेडी मेड यू अंडरस्टैंड अबाउट टेंस। टेंस में क्या है कि जितने भी कंटीन्यूअस टेंस है, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस है या पास्ट कंटीन्यूअस है या फ्यूचर कंटीन्यूअस है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, जितने भी कंटीन्यूअस टेंस होंगे जिसमें वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा, ये क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अब दो तीन एग्जांपल आप देखिए। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है, व्हेन आई सॉ हर शी वाज कंपोजिंग अ पोएम विद फुल अटेंशन। इस एग्जांपल को देखिए। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इस कंपोजिंग को अंडरलाइन कर दिए। सेकंड एग्जांपल देखिए दोस्तों, रानी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। हमने क्या किया, इस प्रिपेयरिंग को हमने अंडरलाइन कर दिया। आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि यार जिरंड है तो जिरंड में भी आईएनजी लग रहा है, पार्टिसिपल है इस पार्टिसिपल में भी आईएनजी लग रहा है, फिर दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है फ्रेंड। डिफरेंस क्या है, हमने लिखा है कंटीन्यूअस टेंस। जब ये टेंस होगा तो इसका जो फंक्शन होगा, इस वर्ब का जो फंक्शन होगा ये वर्ब की तरह होगा, और जब ये वर्ब होगा प्लस आईएनजी होगा तो ये क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। इसलिए ये कंपोजिंग जो है, ये इसका जो फंक्शन है ये वर्ब की तरह हो रहा है, ये प्रिपेयरिंग जो है इसका फंक्शन वर्ब की तरह हो रहा है, ये वर्ब है, इसमें आईएनजी का प्रयोग है, मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। चाहे किसी भी टेंस में हो, अब चाहे ये पास्ट का टेंस है, ये फ्यूचर का टेंस है, लेकिन दोनों, लेकिन हम इस वर्ब की बातें करेंगे दोस्तों, तो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आपको समझ में आ गया। शी वाज डांसिंग, आई एम टीचिंग, शी इज गोइंग, शी वाज स्लीपिंग, ये जितने भी कंटीन्यूअस टेंस होंगे आईएनजी का अलग प्रयोग होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ओके गाइस, गॉट द पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप देखिए यहाँ पे, इन मेकिंग एडजेक्टिव। आप देखना यहाँ पे, आई टोल्ड यू गाइस कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड। एडजेक्टिव क्या करता है, क्वालिफाई करता है, एक विशेषता बताने का काम करता है। अब जरा देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, द स्पीकिंग ट्रेन, द ड्राइविंग लाइसेंस, द राइजिंग सन, द बर्निंग ट्रेन, द स्लीपिंग ब्यूटी, बहुत तरह लाखों की संख्या में उदाहरण है। अब जरा देखना इस सेंटेंस में
एक वर्ड यहाँ पर स्पीकिंग है, एक वर्ड ड्राइविंग है, यहाँ पर राइजिंग है या बर्निंग है। इसमें क्या डिफरेंस है देखना। अब ये स्पीकिंग जो है, जैसे हम एक सेंटेंस बोलते हैं आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं, इस स्पीकिंग, इसमें जो स्पीकिंग है ये वर्ब की फॉर्म है, मतलब वर्ब की तरह फंक्शन करता है। लेकिन यहीं पर हम लिखते हैं द स्पीकिंग ट्री, द ड्राइविंग लाइसेंस, द राइजिंग सन, मतलब ये ड्राइविंग यहाँ पर नॉन है, ये लाइसेंस यहाँ पर नॉन है, ये सन यहाँ पर नॉन है और ट्रेन यहाँ पर नॉन है। इससे पहले जो वर्ड है स्पीकिंग, ये क्या करता है, ट्री को क्वालिफाई करता है, इसलिए जो स्पीकिंग हो गया एडजेक्टिव हो गया, ये ड्राइविंग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। दो तीन एग्जांपल देखना। आई सॉ अ रनिंग ट्रेन, इस सेंटेंस में रनिंग को अंडरलाइन कर दिए। ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग को अंडरलाइन कर दिए। ही जंप्ड इनटू अ रनिंग कार, रनिंग को अंडरलाइन कर दिए। इट वाज अ टायरिंग एक्सरसाइज, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। अगला गाइस जस्ट अप्लाई योर माइंड। इन एग्जामिनेशंस आपके 3-4 विकल्प आएंगे, ऑप्शंस आएंगे। अब इसी अंडरलाइन वर्ड को आपको बताना है कि जेरंड है या पार्टिसिपल है या इन्फिनिटिव है, ये क्या है। तो आपको क्या करना है, इस ट्रेन यहाँ पर नाउन है, इससे पहले जो रनिंग है ये नाउन को क्वालिफाई करता है दोस्तों। ये रनिंग यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका फंक्शन जो है ये एडजेक्टिव की तरह है, जो यहाँ ऊपर मैं आपको बताया है। He jumped into running car, ये रनिंग यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। It was a tiring exercise, ये टायरिंग यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। जब वर्ड में आईएनजी का प्रयोग होगा और एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा दोस्तों, तो ये जो क्या होगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ओके गाइस, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखना यहाँ पे सेकंड थर्ड पॉइंट देखना। जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा और बी मतलब 5 वर्ग, इज, एम, आर, वाज वर्ग होता है, फिर आगे बीजी का प्रयोग होगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, मतलब वर्ब की चौथी फॉर्म मतलब वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब इस एग्जांपल को देखना, शी वाज बिजी फीडिंग द गेस्ट। हम क्या करते हैं, सेंटेंस का गलत प्रयोग कर देते हैं, गलत इस्तेमाल कर देते हैं। क्यों, हमें ग्रामेटिकल स्किल्स नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, सेंटेंस गलत कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को देखना है दोस्तों। देखना, सब्जेक्ट आ गया, ये बी का प्रयोग हो गया, आगे बीजी का प्रयोग हो गया, तो आगे जो वर्ब होगा ये फीडिंग। ये फीडिंग यहाँ पर क्या है, ये जिरंड है, पार्टिसिपल है, क्या है, तो ये पार्टिसिपल है, इसलिए इस चीज को याद रखेंगे, इस स्ट्रक्चर को याद है। जैसे आई एम बीजिंग टीचिंग द स्टूडेंट्स, शी वाज बीजिंग जंपिंग ऑन द रोड, शी वाज बीजी प्रिपेयरिंग द फूड। इस तरह के जो उदाहरण होते हैं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल को बताता है, इसके इस्तेमाल ये है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, चाहे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से है या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपको जरूर समझना चाहिए इस पॉइंट को। फिर देखना यहाँ पे आई एम बीजिंग द यूपीएससी एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर हम फिल इन द ब्लैंक कर दिए हैं, ये प्रिपेयर है, टू प्रिपेयर है, प्रिपेयरिंग है, प्रिपेयर्स है। you apply your mind guys, what you have to apply, just come to the point, just focus your mind, this is subject, फिर यहाँ पर वर्ब का प्रयोग है, मतलब बी का प्रयोग है, फिर आगे बीजी का प्रयोग है, बीजी के बाद वर्ब जो होगा वो आईएनजी का प्रयोग लेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये प्रिपेयरिंग का प्रयोग करेंगे, मतलब यहाँ पर प्रिपेयरिंग प्लस आईएनजी का प्रयोग हो जाएगा। गॉट द पॉइंट फ्रेंड। इस तरह से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप थोड़ा बोरिंग मत होइए, आप इसको थोड़ा सा पॉज ले के पढ़िए। एक एक चीज बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको पढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट देखना, टू रिप्लेस रिलेटिव क्लॉज। हम क्लॉज के बारे में लेटर ऑन विल टॉक इन डिटेल, एक चैप्टर है जो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखना यहाँ पर दोस्तों, हमने क्या किया, हम नॉन फाइनाइट का प्रयोग, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग नॉन फाइनाइट ये क्या बोलते हैं, रिलेटिव क्लॉज को रिप्लेस करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा आप लोग, अ मैप दैट मेक्स द बाउंड्री इज वेरी कॉस्टली, अ न्यूज़पेपर दैट या व्हिच पब्लिशेस द न्यूज़, चीप न्यूज़ इज सोल्ड हियर। अब इस सेंटेंस में दैट का प्रयोग है, यहाँ पर दैट या व्हिच का प्रयोग है। ये एक लाइन में समझना फ्रेंड, दिस इज द रिलेटिव क्लॉज। व्हाट आई गिव द हेडिंग हियर कि ये रिप्लेस करता है। नॉन फाइनाइट क्या करेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या करेगा, ये रिप्लेस करता है। और रिप्लेस करके खास कर पेपर में इस तरह का एग्जाम बहुत सारे एग्जांपल्स आप पढ़ने को मिलता है हम लोगों को। तो हमें देखना, इस सेंटेंस को लंबाना है, हालांकि ये सेंटेंस सही है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करके हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी प्रयोग कर सकते हैं और सेंटेंस को आप कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। अब देखना, अ मैप दैट मेक्स द बाउंड्रीज इज वेरी कॉस्टली।
अब इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको हटा दीजिए आप। अ मैप मेकिंग द बाउंड्री, अब देखना सेंटेंस में हमने क्या लिखा, अ मैप, डॉट को हटा देंगे, इमेक्स आईएनजी का कन्वर्ट हो जाएगा। अ मैप मेकिंग द बाउंड्री इज वेरी कॉस्टली, ये पूरा पार्ट यहां पर आ जाएगा, थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से मैंने पूरा लिख नहीं पाया। फिर देखना अ न्यूज़पेपर दैट व्हिच पब्लिशेस द चीप न्यूज़ इज सोल्ड हियर, ये दैट और इसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिप्लेस करेंगे। अ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग द चीप न्यूज़ इज सोल्ड हियर, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप समझिए सेंटेंस को, आप एक एक पॉइंट को समझिए। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हम 2-3 वीडियो और बनाएंगे, पूरे नॉन फाइनाइट एक एक पॉइंट को हम आपसे डिस्कस करेंगे दोस्तों। आप मेरे वीडियो को जरूर समझिए, एक एक पॉइंट को समझिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको समझ में आए, आपको सच में लगे कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो जरूर लोगों से शेयर कीजिए। लेकिन पहले आप इससे बेनिफिटेड हुए दोस्तों। और मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, जो पॉइंट मैं डिस्कस करता हूं ना, कई वर्षों की टीचिंग है हमारी, और मैं उस टीचिंग के आधार पे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जो मैं पॉइंट आपसे डिस्कस करता हूं, जो पढ़ाता हूं, वो एग्जामिनेशन में जरूर आता है, जरूर आता है, जरूर आता है। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक एक वीडियो को आप देखिए दोस्तों। फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ओके, थैंक यू।